अपनी सादगी, सलीके और सक्रियता के बलबूते अपने दादा और पिता की पहचान बरकरार रखने वाली कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का आज जन्मदिन है। अपने पिता की तरह कम उम्र में ही सांसद बनकर इकरा हसन इस समय सियासी हलकों में ही नहीं, सामाजिक एतबार से भी सुर्खियों में बनी हुई है। कौन है इकरा हसन, कैसे चुनाव जीती और क्या है उसके परिवार का राजनीतिक इतिहास, आज उनके जन्मदिन पर देखिए खोजी न्यूज की ये स्पेशल स्टोरी। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज। आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। हमें बताएं कि आज की हमारी ये खबर, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। 1984 में मायावती को हराकर कैराना लोकसभा सीट पर अख्तर हसन सांसद बने थे। हसन परिवार की 1984 से जीत का सिलसिला साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी है। इस बीच हसन परिवार के 4 लोग, मुनव्वर हसन, अख्तर हसन, तबस्सुम हसन और अब इकरा हसन लोकसभा में जा चुके हैं। तो वही 2 लोग, मुनव्वर हसन और नाहिद हसन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बार जीत दर्ज कर चुके हैं। खुद मुनव्वर हसन 40 साल से कम उम्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर चुके थे। 1991 के विधानसभा चुनाव से मुनव्वर हसन ने अपनी सियासी पारी का आगाज किया था, जो साल 2004 में मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव जीतने तक चलता रहा। मुलायम सिंह यादव से किसी मामले को लेकर अनबन के चलते मुनव्वर हसन ने समाजवादी पार्टी छोड़ी और बसपा में शामिल हो गए। लेकिन साल 2008 में एक रोड एक्सीडेंट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दमदार नेता मुनव्वर हसन की अचानक मौत हो गई। मुनव्वर हसन की मौत के बाद चूंकि उनके बेटे नाहिद हसन कम उम्र में थे, इसलिए उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने साल 2009 में कैराना लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वे सांसद बन गई। 2018 के उपचुनाव में भी तबस्सुम हसन ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त गठबंधन के चलते दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। साल 2012 में मुनव्वर के बेटे और इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। साल 2017 में नाहिद हसन दूसरी बार कैराना विधानसभा सीट से विधायक बन गए। साल 2022 आते आते मुनव्वर हसन परिवार के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालात यहां तक हो गए कि इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन और भाई नाहिद हसन पर पुलिस ने गैंगस्टर जैसी गंभीर धारा लगा दी। 2022 का चुनाव शुरू होते ही योगी सरकार ने नाहिद हसन को अपने निशाने पर लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि नाहिद हसन तीसरी बार कैराना विधानसभा सीट से चुनाव न जीते, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले नाहिद हसन ने अपना नामांकन दाखिल किया और नाहिद हसन के चुनाव की सारी जिम्मेदारी लंदन में पड़ी इकरा हसन के कंधों पर आ गई। विदेश में पढ़ने के बावजूद इकरा हसन ने कैराना विधानसभा सीट पर अपनी सादगी, सलीके और सक्रियता से ऐसा माहौल तैयार किया कि रातों रात इकरा हसन कैराना विधानसभा सीट में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर जानी जाने लगी। पुलिस प्रशासन की तमाम लामबंदी सख्ती के बावजूद नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद इकरा हसन अपने बलबूते अपने माई नाहिद हसन को तीसरी बार कैराना विधानसभा सीट से चुनाव जिताकर उसकी हैट्रिक लगा गई। नाहिद हसन के चुनाव जीतने के बाद से ही इकरा हसन में एक सुलझी हुई नेता दिखाई पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इकरा हसन ने कैराना लोकसभा सीट पर घूमना शुरू कर दिया। अपनी व्यवहारिकता के बलबूते इकरा हसन ने कैराना लोकसभा सीट में सर्व समाज के बीच अपनी एक शानदार छवि बनाई। बुजुर्ग, युवा, महिलाओं में इकरा हसन का अलग ही अंदाज दिखाई पड़ने लगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने 29 साल की इकरा हसन पर अपना दांव लगाया, तो ये माने जाने लगा था कि इकरा हसन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगी। लेकिन अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इकरा हसन ने अपनी बेदाग छवि, शालीनता और मधुर व्यवहार के चलते कैराना लोकसभा तक ही नहीं, मुजफ्फरनगर जिले तक अपनी पहचान बनाई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इकरा हसन ने भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी को बड़ी शिकस्त दे दी।
इकरा हसन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इकरा हसन लोकसभा में चुनाव जीत कर पहुंची और उन्होंने लोकसभा में बोलना शुरू किया, तब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इकरा हसन की तारीफ की थी। 30 अगस्त 1994 को कैराना में मुनव्वर हसन के घर में जन्म लेने वाली इकरा हसन इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रिय सांसद के तौर पर जानी जाएंगी, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने अपनी सादगी, सलीके और शालीनता से अपनी वह पहचान बनाई कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वे सर्वाधिक युवा नेताओं में से एक हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उन पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि मीरापुर में होने वाले उपचुनाव में इकरा हसन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने लगाई है।